Good morning, students. Welcome to Motilal Nehru Public School. Today we will continue our same chapter, India Agriculture. In this, our today's topic is Rabi and Kharif crops. Different crops require different climatic condition, different temperature, photo periods for their growth and completion of their life cycle. जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स होती हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट उनके लिए क्लाइमेट कंडीशन चाहिए होती है, उनके लिए डिफरेंट टेम्परेचर की नीड होती है, उनका डिफरेंट डिफरेंट पीरियड होता है एंड डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल होती है. देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन. उनमें से कुछ क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन के अंदर होती हैं. विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, कुछ क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन के अंदर होती हैं. कॉल्ड द खरीफ सीजन, जिसको क्या बोला जाता है, खरीफ सीजन बोला जाता है. फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, जो सीज़न हमारा जून टू अक्टूबर के मंथ में चलता है. फॉर एग्जाम्पल्स, पैडी, सोयाबीन, पीजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर द खरीफ क्रॉप्स. ये कुछ ग्रीन खरीफ क्रॉप्स के हमारे पास में एग्जाम्पल्स. सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, कुछ क्रॉप्स होती हैं जो विंटर सीजन में ग्रो करती हैं. कोल्ड द रबी सीजन, जिसको क्या बोला जाता है, रबी सीजन जिसको बोला जाता है. फ्रॉम अप्रैल, नवंबर टू अप्रैल, जो नवंबर से अप्रैल के मंथ तक चलता है. फॉर एग्जाम्पल, वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लीन सीड आर द रबी क्रॉप्स. ये हमारे पास में कुछ क्या हैं, आपके पास में कुछ रबी क्रॉप्स हैं. ओके, नेक्स्ट वन टॉपिक we have next topic is of fishes. A fish is considered as an aquatic animal. फिश को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, फिश जो होता है एक aquatic animal होता है. It only lives under water, जो जस्ट पानी के नीचे ही रहते हैं, मतलब अंडर वाटर ही वो पाए जाते हैं. फिशेज़ आर कोट मोस्टली इन द कोस्टल एरियाज, रिवर्स एंड पॉन्ड्स. फिशेज़ आपकी मोस्टली कहाँ से, मतलब अगर हम उनका फ़िश की रेयरिंग वगैरह अगर हम करते हैं तो वो मोस्टली हमें कहाँ से मिलेंगी, कोस्टल एरियाज़ के अंदर मिलेंगी, या रिवर्स में मिलेंगी, या फिर आपको पॉन्ड्स के अंदर मिलेंगी. ओके, द मेन वेराइटीज़ ऑफ फ़िश कॉट इन इंडिया. मेन वेराइटीज़ कौन कौन सी होती हैं फ़िशेज़ की, जो इंडिया के अंदर जो इंडिया के अंदर जो फ़िशेज़ पकड़ी जाते हैं, जैसे सरडाइन, टूना, हेरिंग, सैल्मोन, मैकरल एंड ट्राउट. इसके साथ साथ हमारे पास इंडिया के अंदर, मतलब हमारे पास में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर क्या होती है, 20,000 स्पीसीज़ ऑफ फिश होती हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी फिश वो आती हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड द ग्राउंड ऑफ जोलेस फिश, शार्क, बोनी फिश एंड मैनी मोर विद डिफरेंट शेप, साइजेस एंड कलर. इससे अलग अलग डिफरेंट आपके पास में वो होती हैं, फिशेज़ की स्पीसीज़ होती हैं जो डिफरेंट, जिनका शेप्स होते हैं, डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट उनका साइज़ होता है. द लाइफ स्पेन ऑफ फिश इज़ 20 ईयर्स. जो फ़िश की हम एक लाइफ स्पेन मानते हैं, जीवन काल जो हम मानते हैं फ़िश का, वो कितना माना जाता है, इज़ ऑफ 20 ईयर्स. कैटफिश हैज़ द मोस्ट एक्सटेंडेड लाइफ स्पेन ऑफ 60 ईयर. कैटफिश जो हमारे पास में फ़िश होती है उसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, 60 ईयर. एंड जो उसका वेट कितना होता है, नियर अबाउट 170 किलोज उसका वेट होता है. इसके साथ साथ आपके पास में क्या है, द रैपिड इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन इज इन स्मॉल पॉन्ड्स एंड वाटर बॉडीज इज कॉल्ड द ब्लू रिवॉल्यूशन. ब्लू रिवॉल्यूशन की जब आपके पास में टर्म आती है तो आप समझ जाना कि क्या कर रहे हैं, वो फिश के रेयरिंग कर रहे हैं, मतलब फिशरीज को पाल रहे हैं. जैसे कि काफ़ी सारे उसके अंदर स्मॉल पॉन्ड्स के अंदर फिश को रखा जाता है, वाटर बॉडीज़ के अंदर फिश को क्या पाला जाता है, उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, दैट इज़ कॉल्ड ब्लू रिवॉल्यूशन. Okay, so student, this is our topic India agriculture. I hope you like the video. Is there any type of doubt, you can add your doubt in the comment section. And thank you student for watching.